जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर जासमई में। चलिए शुरू करते हैं। हाजिर हैं आज हम एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम वाच्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, मतलब जो वाच्य के भेद होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य की परिभाषा। वाच्य की परिभाषा: क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। मतलब सीधी भाषा में हम कह सकते हैं वाच्य वह चीज़ है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि इस वाक्य में किसका बोध है, कर्ता का बोध है या कर्म का बोध है या भाव का बोध है। मतलब किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ठीक है, मतलब वाच्य में हम कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता के बारे में जानते हैं। अब इसके भेद होते हैं तीन प्रकार के: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ध्यान रखेंगे विशेष करके तीन प्रकार होते हैं: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कृत्यवाच्य को हम समझते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कृत्यवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। मतलब क्रिया के उस रूपांतरण को कृत्यवाच्य कहा जाता है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, मतलब जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वो कृत्यवाच्य कहलाता है। जैसे अंग्रेजी में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझते हैं, वैसे ही ये है कृत्यवाच्य, मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कृत्यवाच्य कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मोहन केला खाता है, मतलब कौन खाता है? मोहन केला खाता है, मोहन केला खाता है। जैसे अजय, अजय पुस्तक पढ़ता है, मतलब पुस्तक पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? अजय पे पड़ रहा है, मतलब कर्ता पे पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कृत्यवाच्य होगा। अगर इसका प्रभाव कर्म पे पड़ रहा होता वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। जैसे अगली स्लाइड में हम देखते हैं, इसमें देखें कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। मतलब जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो वहां पे कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो वहां कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कवियों द्वारा कविता लिखी गई, मतलब किसके द्वारा लिखी गई? कवियों के द्वारा। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात या ट्रिक में समझ सकते हैं जहाँ पे द्वारा दिया हो। द्वारा, जैसे रोगी को दवा दी गई, मतलब किसी के द्वारा ही तो दी गई, तो ये द्वारा में इस वजह से कर्मवाच्य होगा। उसने पुस्तक, मतलब उससे पुस्तक पढ़ी गई, मतलब किसी के द्वारा पढ़ी गई, यहाँ पे द्वारा शब्द छिपा हुआ है। और जहाँ पे इस ट्रिक में समझ सकते हैं जहाँ पे द्वारा दिया हो वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। ठीक है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मतलब किसी के द्वारा ही तो पढ़ी गई, इसीलिए वहाँ पे भी यहाँ पे कर्ता छिपा हुआ है, इसीलिए ये कर्मवाच्य है। रोगी को दवा दी गई, मतलब किसी के द्वारा ही दी गई होगी, तो इसलिए वहाँ पे द्वारा यहाँ भी छिपा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे भी ये कर्मवाच्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जहाँ पे कर्म की प्रधानता है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। कि अब देखते हैं भाववाच्य को। भाववाच्य: क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया का अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। मतलब वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। सीधी भाषा मतलब भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता हो वो भाववाच्य कहलाता है। उदाहरण के लिए श्याम से टहला भी नहीं जाता, मतलब उसका ये भाव है कि उससे टहला नहीं जाता। और इसमें विशेष कर ध्यान रखेंगे, इसमें नहीं शब्द अवश्य आएगा। भाववाच्य में नहीं शब्द अवश्य आएगा। श्याम से टहला नहीं जाता, या मुझसे उठा नहीं जाता, उससे गाना नहीं गाया जाता, उससे टहला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता, मतलब उसमें धूप में नहीं चला जाता, या धूप में दौड़ा नहीं जाता, या उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, या उससे बैठा नहीं जाता। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो सभी भाववाच्य के रूप में
आते हैं, मतलब उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, मतलब ऐसे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इनमें कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य, मतलब कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं, मतलब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ये अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव होते हैं, वैसे ही कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य होते हैं। वो देखें नीचे उदाहरण पे दिया गया कुछ, वो देखते हैं। सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएगा, जाएगा होगा, जाएंगे लिख गया यहाँ पे, गलत है। तो सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा, मतलब यहाँ पे द्वारा आ गया तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य में हो गया। ऐसे ही राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, मतलब राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। नीचे, या मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। मतलब यहाँ भी द्वारा आया, यहाँ भी द्वारा है, मतलब ये द्वारा आया तो इससे मतलब ये है कि ये कर्मवाच्य में बदल गया। ऐसे हम कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं। ठीक है, ऐसे कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो कहलाता है, मतलब जिस वाक्य में, या मतलब जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कृत्यवाच्य। क्या कहलाता है, कृत्यवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो क्या कहलाता है, कृत्यवाच्य कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में किसकी प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, वो क्या कहलाता है, कृत्यवाच्य। दिख रहा क्वेश्चन डबल हो गया क्या, कर्म की प्रधानता हो, अच्छा ये पहले नंबर वाला गलत हो गया। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता वो क्या कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है, मतलब वो गलत हो गया था। ठीक है, और इसमें जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कृत्यवाच्य कहलाता है, और जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे आगे से। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, मतलब जिसमें भाव की प्रधानता हो, जिसमें भाव की प्रधानता वो क्या कहलाएगा, वो भाववाच्य कहलाएगा। मतलब इससे उठा नहीं जाता है, उससे बैठा नहीं जाता, ये ऐसे वाक्य आते हैं वो सभी भाववाच्य में कहलाते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य का वाच्य बताइए, मतलब निम्न वाक्य का वाच्य बताइए। अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मुझसे चला नहीं जाता, तो हमने नहीं बताया तो नहीं आएगा, वो कौन होगा, वो क्या होगा, वो भाववाच्य होगा। मतलब जिसमें जिस वाक्य में नहीं आ जाए, अब मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, जो ऐसे वाक्य आए वो भाववाच्य कहलाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, भाववाच्य कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पक्षी से उड़ा गया, पक्षी से उड़ा गया, इस वाक्य को कृत्यवाच्य में बदलें। मतलब पक्षी से उड़ा गया, पक्षी से उड़ा गया, इसे अगर हम किस में बदलें, कृत्यवाच्य में। कृत्यवाच्य में पक्षी के द्वारा उड़ा गया, ये तो कर्मवाच्य हो गया। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ा, उड़ने के समय पक्षी द्वारा, उड़ने का कार्य पक्षी द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पक्षी उड़ रहा है, या पक्षी के द्वारा उड़ा गया तो वो हो गया, वो कर्मवाच्य में चला गया। लेकिन जब पक्षी उड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कृत्यवाच्य कहलाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन खत्म हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
इसमें हमने इस वीडियो में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें देखी। सबसे पहले भाववाच्य को समझा था। भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो भाववाच्य कहलाता है, और जिसमें कर्म की प्रधानता हो, मतलब जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य कहलाता है, और जिस वाक्य में किसकी कर्ता की प्रधानता हो वो कृत्यवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कृत्यवाच्य कहलाता है। ठीक है, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।